एंड ऑफ लाइफ में 7 सूरज दिखेंगे, ऐसा होगा? हम्म नहीं ये देखो, 7 सूरज का क्या ये कॉन्सेप्ट दुनिया है? नष्ट, एंड ऑफ लाइफ का नहीं, ये दुनिया कैसे नष्ट होंगी ये क्या, उसके बारे में बोला ये गया है। कहाँ पे बुद्धिज्म में बोला जाता है? ये बुद्धिज्म में दुनिया जो नष्ट होंगी उसके बारे में बताया, जो जब कल्पों की बात की जाती है कि इतना इतना हाँ कल्प आयु टिकेगा, तो हाँ कल्प कैसे होते हैं, एक हम्म महाकल्प को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सवर्त कल्प, सवर्स्थायी कल्प, विवर्त कल्प और विवर्तस्थायी कल्प। सवर्त कल्प मतलब वो होता है कि जिसमें पृथ्वी नष्ट होना शुरू होती है। तो नष्ट एकदम से नहीं होती पृथ्वी बुद्धिज्म में, है ना। तो पृथ्वी कैसे होती है कि पहले आग से नष्ट होती है, फिर पानी से नष्ट होती है, और फिर वायु से नष्ट होती है। मतलब जब आग से नष्ट होता है थर्मोडायनामिक फोर्स से नष्ट होती है, फिर जब पानी से नष्ट होती है तो उसे हम कॉस्मिक फ्लूइड कह सकते हैं, और वायु मतलब कॉस्मिक विंड से नष्ट होती है। तो सबसे पहले 7 बार जब पृथ्वी नष्ट हो, जब 7 बार थर्मोडायनामिक अर्थात अग्नि से नष्ट होंगी, तो उसके बाद वो एक बार क्या होंगी, पानी से मतलब कॉस्मिक फ्लूइड से नष्ट होंगी। फिर और 7 बार कैसे होंगी, अग्नि से नष्ट होंगी। फिर और एक बार पानी से नष्ट होंगी। फिर और 7 बार अग्नि से नष्ट होंगी। फिर और एक बार पानी से नष्ट होंगी। ऐसा 7 बार जब पानी हो जाएगा, फिर एक बार वायु से नष्ट होंगी पृथ्वी। तो ऐसा बताया गया है सीक्वेंस। तो जब ये कहा जाता है, तो जब पहली बार नष्ट होती है तो उसमें भी 7 सूरज तक हीट जब तक आती है तब तक पृथ्वी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि 7 सूरज समान जब हीट हो जाती है तब जाके बड़े बड़े पर्वत राख बनना शुरू हो जाते हैं। तो पहला सूर्य में एक सामान्य सूर्य होता है, तो 2 सूरज समान शक्ति मतलब जो छोटी छोटी नदियां हो जाएंगी वो सूखना शुरू हो जाएंगी, वो सूख जाएंगी छोटी छोटी नदियां। फिर 3 सूरज में बड़ी बड़ी नदियां सूख जाएंगी। 4 सूरज में झीलें और जलाशय सूख जाएंगे। 5 सूरज की हीट में समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और 6 समुद्र में पृथ्वी से जो धुआं धुआं, सिर्फ पृथ्वी पर सिर्फ गरम गरम धुआं ही रहेगा, सिर्फ गर्मी गर्मी दिखेंगी, मतलब एक दूसरे को सामने लोग देख नहीं पाएंगे। और 7 सूरज में पृथ्वी और पर्वत भी जलना शुरू हो जाएंगे, इतना हीट रहेंगे, फिर वो नष्ट होंगे। और जब ये नष्ट होगा तो कई सारे देवलोक नष्ट हो जाएंगे, साथ में देवलोक भी नष्ट होंगे। तो देवलोक के जो देवता रहेंगे वो आभा स्वरूप ब्रह्मलोक में जाके उत्पन्न हो जाते हैं। और वहां पे वो फिर जब पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो ये इतना समय लगता है, एकदम से तो पृथ्वी नष्ट नहीं होती है। पृथ्वी भी एक इवोल्यूशन की तरह नष्ट होती है कि धीरे धीरे करके, इसलिए उसे कहते हैं संवर्त कल्प। धीरे धीरे एक झटके में पृथ्वी नष्ट नहीं होती है, फिर नष्ट हो गई तो समय लगता है। फिर सवर स्थायी कल्प, फिर सवर स्थायी कल्प मतलब ऐसा समय होता है कि सिर्फ कुछ रहता नहीं, सिर्फ कॉस्मिक स्पेस और कुछ नहीं रहता वहां पे, वो बहुत लंबे समय तक रहता है। फिर उसके बाद होता है विवर्त कल्प, मतलब धीरे धीरे फिर संसार बनना शुरू होता है। तो जो आभासर के ब्रह्मलोक में जो उत्पन्न होते हैं वो धीरे धीरे उनकी आयु समाप्त होती है, तो फिर वो ऐसे ही आसमान में उत्पन्न होते हैं देवताओं के रूप में। फिर धीरे धीरे करके वहां पे फिर धीरे करके क्या होता है कि कॉस्मिक डस्ट जमा होना शुरू हो जाती है। वो कॉस्मिक डस्ट, वो जो आभासर ब्रह्मलोक से जो ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं वो उनका फूड बन जाता है। उनको क्या आती है, वो खाने में रुचि आती है, जबकि ब्रह्माओं को फूड की आवश्यकता होती नहीं है। ब्रह्मा से अपने समाधि सुख में होते हैं, पर क्योंकि कॉस्मिक डस्ट देखते हैं और फिर उनको टेस्ट करने की इच्छा होती है, फिर वहां से रहता है उनका फर्स्ट सीन। फिर वहां से शुरू होता है रियल इवोल्यूशन संसार का। वो जैसे कि जैसे कृष्ण में कैसे फर्स्ट सीन बोला गया है कि उन्होंने एप्पल खाया, एडम और ईव ने, फिर वो नीचे आ गए। तो बुद्धिज्म में भी ऐसा ही हम देखते हैं, पर बुद्धिज्म ज्यादा ओल्ड फिलोसफी है। इसमें सबसे पहला फर्स्ट सीन देखने को मिलता है कि जो आभास और ब्रह्मलोक जो उत्पन्न होते हैं और वो कॉस्मिक डस्ट, उनको खाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, डिजायर, उन डिजायर के कारण से फिर वो होना शुरू होती है। फिर वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको क्रेविंग डेवलप होती है, और उस क्रेविंग के कारण से उनका ब्रह्मा का जो तेज होता है वो तेज कम होना शुरू हो जाता है पूरा पूरा, क्योंकि उसमें डिजायर आ गई, क्रेविंग आ गई, तो वो तेज का जितने की बार अगर आप किसी के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं तो आपके चेहरे का तेज कम हो जाता है। फिर वो क्रेविंग के कारण वो धीरे उनकी आभा खत्म हो गई, फिर सब जगह अंधेरा 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 ही होना शुरू हो जाता है। फिर सब अंधेरा है तो फिर ब्रह्माओं के मन में आता है कि काश यहाँ पे लाइट होती, तो उनकी इच्छा के कारण, क्योंकि उनका पुण्य होता है बहुत, तो उनका पुण्य के कारण तुरंत वहां पे सूरज उग जाता है। ओके, ठीक है। फिर सिर्फ उन्होंने इच्छा, क्योंकि उनका पुण्य था, फिर सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है। फिर धीरे करके लगता है उनको कि काश यहाँ पे कुछ और भी लोग होते, फिर और भी कई सारे ब्रह्मलोक सब धीरे करके सत्व उत्पन्न होते हैं। तो बाकी जो सत्व आते हैं वो देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पहले यहाँ मौजूद था, तो ही वो रियल ब्रह्मा है, ही इज द रियल क्रिएटर। यहाँ से फिर मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, जबकि वो भी पहले से इवॉल्व होकर वहां पे आया था। लेकिन जो बात करने वाली जो पीढ़ी है, बात करने वाले जो ब्रह्माज है, इसलिए ब्रह्मा भी कई तरह के होते हैं, ब्रह्म पारिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता, ब्रह्म, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्रह्म होते हैं। तो बात करने वाले ब्रह्मा, इनको
महाब्रह्मा के रूप में मानते हैं कि ये महाब्रह्मा है, ये पहले यही वो क्रिएटर है। फिर यहाँ से होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके फिर फूड्स चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे करके उनकी फिजिकल बॉडी अपीयर होना शुरू हो जाती है। अब तक के ब्रह्माओं की जो बॉडी थी वो काफी डिफरेंट थी, पर क्योंकि वो फूड खाना शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी धीरे धीरे अलग तरीके से बनना शुरू हो जाती है। फिर उनको फिर वो फ्रेगनेंट फिर पृथ्वी बनना शुरू, जो कॉस्मिक डस्ट है थोड़ा सा जमा होना शुरू हो जाती है, फिर उसको खाना शुरू करते हैं, फिर उस कॉस्मिक डस्ट में प्लांट्स होना शुरू होते हैं, फिर उसको मतलब ये मेटाफोरिकल उसमें तरीके से समझ, मतलब आइडिया ये है कि धरती जब खत्म हो जाती है तो ये जो ब्रह्मा है हम मान रहे हैं, अलग अलग ब्रह्मा जैसे आपने कहा, तो ये दूसरे प्लेनेट से आते हैं फिर। हाँ, तो अब हम ये मान रहे हैं कि दूसरे प्लेनेट से अगर ब्रह्मा आते हैं फिर एक नई सिविलाइजेशनल थ्योरी शुरू होती है, जिसके बाद से अब जो कॉस्मिक डस्ट से हम बोलते हैं प्लांट्स बनकर पूरी दुनिया ऐसे की ऐसे बन गई। ये सभी यहाँ पे इवॉल्व हो रहे होते हैं। ओके, पर सवाल आता है कि ये जो धरती का हम बोल रहे हैं कि खत्म हो रही है 7 सूरज की हीट, व्हाई इज इट हैपनिंग? किसकी वजह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मनुष्य के व्यवहार से। आज इतनी हीट क्यों बढ़ रही है? आज इतनी हीट क्यों बढ़ रही है? पॉल्यूशन। मनुष्य जितना करप्ट होगा उसका नेचर उतना ही क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होते जाएगा, डाइल्यूटेड, ओरिजिनलिटी लूज करते बैठेगा। और जब चीज अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर देती है तब वो अपनी सस्टेनेबिलिटी खो देती है, और उसका इम्पैक्ट फिर हर चीजों पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट। सो इंडिविजुअली अब जो पूरी दुनिया में हो रहा है, इंडिविजुअली अगर मे बी कोई चाहे कि यार मुझे पता है कि दुनिया में सब कुछ ही बुरा है, मैं कैसे अपने लिए अपनी जिंदगी को बेहतर करके मे बी मैं या मेरी आने वाला ये जो समय है वो खराब ना हो, तो उसके लिए वो क्या करे? वो अपने जो 10 काम है उसमें रुचि ना ले। जैसे वो 10 काम में अगर रुचि नहीं लेगा तो हमेशा सेफ जोन में बना रहेगा। सबसे पहले हिंसा ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, ठीक है, चुगली ना करे, चुगली ना करे, व्यर्थ की बकवास ना करे, और कठोर वचन में बात ना करे, लोभ ना करे, द्वेष ना करे, और मोह ना करे। ये 10 बातें नहीं करेगा तो उसमें टेंडेंसी तो डेवलप नहीं होंगे। चलो अगर ये भी नहीं कर सकता तो गलत लोगों की संगति ना करे। चलो फिर ये 3 बातें कर सकता है वो, गलत लोगों की संगति ना करे, गलत स्थानों पे ना रहे, और हमेशा पुण्य कर्म करते रहे। ये 3 कामों से भी बच सकता है। चलो भैया, अगर वो ये काम भी नहीं कर सकता है तो क्या कर सकता है कि एटलीस्ट अब कृतज्ञ रह सकता है। अगर एक कृतज्ञ भी रहता है, ग्रेटफुल, सिर्फ ग्रेटफुल होने से भी वो कर सकता है। चलो अगर ये भी ना करे तो कम से कम वो 2 बातें रख सकता है, लज्जा और भय। अगर उसमें लज्जा और भय है तो भी वो बच सकता है। चलो अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो सिर्फ कम से कम एक काम कर सकता है कि माता पिता का आदर, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात ना करे। सो अभी कह रहे हो कि ये एक तरीका है जिससे कि आने वाला अगर मेरा जन्म होता भी है, नहीं, ये वो तरीका है जिसमें जब दंगे होंगे, जब 10 साल की व्यक्ति मनुष्य की आयु रहेंगी, तब वो जंगल जाके छुप जाएगा। नहीं तो वो भी कहाँ पे छुप जाएगा? वो जंगलों में या पहाड़ियों में जाके छिप जाएगा। अब जब धरती ऐसे खत्म हो रही होगी तब तो वो अलग बात है, वो एक अलग फेज है जब धरती खत्म होगी। वो धरती नहीं है क्योंकि उसमें तो नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है। जब 10 साल के हो रहे हैं तब तो हम कह रहे हैं कि धरती खत्म नहीं हो रही। धरती कब खत्म होगी? जब ऐसा बहुत बार होगा, एक महाकल्प होने पर धरती समाप्त होती है। अभी कितना टाइम बचा है? अभी तो बहुत समय बचा है, बहुत अभी मौका है। अभी तो नया ऑर्डर फिर से एस्टैब्लिश होगा, टेंशन की बात नहीं है। अभी धरती खत्म, अभी जो 10 साल वाला आइडिया है, अभी देखो आप 1 लाख से अब लोग 70 तक तो पहुंच गए हैं। 70 नहीं, 60 या 40 बोल सकते हैं। 60 तक तो 60-70 तक मोस्ट ऑफ लोग तो अभी 40 ही बोलिए ना। आप बड़े स्टार हार्ट अटैक से मरे हैं, 40 के अंदर ही मरे सबके सब। पर चलो ये बोल सकते हैं कि अभी भी जनरली लोग 70 तक तो गाड़ी चल ही रही है। एटलीस्ट लोग इतना तो जी रहे हैं। वो जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी तो आई थिंक 100 तक चल। हमारी जो पीढ़ियां है वो 40 साल की उम्र में डेथ हो रही है। आप देखिए कितने सारे हार्ट अटैक्स, आप कार्डियक अरेस्ट बहुत हो रहे हैं। आप आर्टिकल देखिए, 40 के अंडर में आप जो बिग बॉस के जो स्टार्स रहे वो देखिए हार्ट अटैक से मरे हैं। तो पुरानी पीढ़ी जो है वो है जी रही है, बहुत सारे भी। उसकी आने वाली पीढ़ी 40 साल की उम्र में मर रही है, इसकी आने वाली पीढ़ी 20 साल में मरेंगे। राइट। सो अब ये वाला जो हम कह रहे हैं, तो अब जिसमें याद है सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस में थे। और भी कई लोग, आंकड़े देखिए आप, जो आंकड़े बता रहे, कई सारे लोग। बहुत शोकजनक बात है कि कार्डियक अरेस्ट में। तो फिर ये आप कह रहे हो ये 40 से ये कम होते होते 10 हो जाएगा। 40 से पहले 20 होगा, 20 से फिर 10 होगा, एकदम से नहीं होता।
और जब वो ये 10 होगा तब जो आप कह रहे हो जो इस वक्त वो जो कर्म अच्छे कर रहा है वो एक सेफ स्पेस में जाएगा, वो भागेगा, वो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और जो इन्वॉल्व होगा, आप देखिए ना मॉब लिंचिंग में, अरे मैं भी एक हाथ घुमा लेता हूँ ना, वो टेंडेंसी उनमें नहीं रहेंगी। जो मैंने जो तरीके बताया इसमें से कुछ भी करता है, होते ना मैं भी एक हाथ मार लेता हूँ। और वो जो 10 साल जो वहां पर है, तो उसके लिए क्या हो रहा है फिर, व्हाट इज हैपनिंग ऑन अर्थ? किन के लिए? मतलब जब ये वर्ल्ड ऑर्डर नया एस्टैब्लिश हो रहा है, कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है? तब वहां पे सेंट्रलाइज पावर नहीं रहेंगी, लोग अपने हाथों में अपने व्यवहार में लेंगे सब कुछ। वहां पे जैसे नेपाल वगैरह में हो रहा है ऐसा? हाँ, नेपाल वगैरह में जैसा हुआ है, हाँ, कि लोगों ने इट्स अ क्वाइट गुड एग्जांपल, नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल। पर जैसे कि देखो नेपाल में फिर सत्ता किसी के हाथ में दी गई है, इस बार सत्ता किसी के हाथ में नहीं दी जाएंगी, इस बार खुद ही शेयरिंग खुद ही केयरिंग होगा। नहीं, पर फिर वो तो विनाश ही हो रहा है ना, फिर वापसी अच्छा कैसे इवॉल्व हुआ? एक जैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर वो समझ आता है कि सब खत्म हो गए, नया शुरू होता है, पर यहाँ पे जो लोग एग्जिस्टिंग ही हैं, जिन्होंने ऐसे कर्म करे हैं, जो मतलब सब कुछ कर ही रहा है, तो फिर वही अगर बाद में शेयरिंग केयरिंग कर रहा है तो वो तो क्योंकि वो उसका डिस्टर्बेंस देख चुके हैं, उनके आंखों के सामने वो खून देख चुके हैं, उनके सामने उन्होंने कई लोग को देखा, इसलिए वो अंदर से आ रहा है फीलिंग। कहते हैं ना लात कुछ बातों से नहीं मानते, वैसे बात हो जाती है वहां पे। अभी जब वहां के नेताओं ने भी देखा, नेपाल के नेताओं ने देखा, अगर हमने ढंग से नहीं किया तो क्या होगा, हमारी भी ऐसी लातें पड़ने वाली जैसे इनको पड़ी है, तो अभी अच्छे से काम करेंगे वो। पर जब नया ऑर्डर शुरू होगा तो सेंट्रलाइज पावर, जैसे कि अभी नेता रखना मतलब पावर को सेंट्रलाइज करना, तब पावर सेंट्रलाइज होंगी नहीं, तब उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप हमारी रक्षा करो, हमें रक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अच्छे से रह सकते हैं, ये उनमें बात रहेंगी। ओके, बट कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल के हो रहे हैं तो कुछ होएगा ऐसा डिस्ट्रक्टिव कि मतलब उनको वाइप ऑफ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वाइप ऑफ वो खुद करेंगे, जो वाइप ऑफ तो होगा, वाइप ऑफ होगा। वो वाइप ऑफ कैसे होगा फिर? वाइप ऑफ कैसे होंगे? काट पीटी, ये धर्म ग्रंथों में काट पीट बताया गया है, ऐसा बॉम्बिंग्स वगैरह तो बताया नहीं गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स बता नहीं सकते लिटरेचर में कहा बॉम्बिंग बताएंगे, पर काटा पीटी होंगी। बट अब बॉम्बिंग तो आप देखो ना, अब आप देखो ऐसा पता चला अब इस वक्त तो वॉर में व्हाइट फास्फोरस यूज किया जा रहा है, जो कि वॉर क्राइम है, इन लोगों पे यूज किया जा रहा है, तो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। क्या कर सकते हैं उसमें? बट अब हमें याद है जब हमने जैसे ऐसे जब भी डिस्कशंस करी है ना, हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि डर फैलाना चाहते हैं। मतलब इस कॉन्वर्सेशन से पहले शायद 3 या 5 या 6 महीने पहले एक हमने कॉन्वर्सेशन करी होगी डॉक्टर बलवीर जी के साथ, उन्होंने बातें करी थी भले, उस वक्त बहुत लोग इसको सुनते भी हैं, बट कई लोग उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, अरे ऐसी बातें हैं, ऐसे होता तो 2026 शुरू हो गया क्या। बट जब ऐसा दोबारा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि अगर अब हर नहीं, धर्म ग्रंथों में, इस्लाम में भी क़यामत का दिन कहा गया है, तो हर धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि होगा, पर किस तरीके से होगा वो अलग है, वो अलग नहीं। वो दुनिया तो नष्ट होगी, और दुनिया ऐसे नष्ट नहीं होगी कि पूरा सब कुछ नष्ट हो जाए। It will just a change of power, new civilization. But इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम वो कर सकते हैं, ये जो 10 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका, जिससे कि एटलीस्ट you can save yourself, either you can save your sons, very good, उनमें एक लज्जा भय रखो